किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए आपको पूरी एनर्जी लगानी होती है, आपको पूरी मेहनत करनी होती है, आपको अपना 100% डिवोट करना होता है। बट इसके साथ साथ आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको गाइड कर सके, जो डाउनफॉल में आपका मनोबल बढ़ा सके, जो विपरीत परिस्थितियों में आपके साथ खड़ा दिखाई दे सके। जी हां, मैं बात कर रहा हूं आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग कई बार इस टॉपिक को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन जब उनके बिजनेस की स्थितियां थोड़ी सी विपरीत होती हैं तो फिर वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि मुझे बिजनेस को कैसे बढ़ाना चाहिए, मेरे बिजनेस में और क्या क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, मुझे और किन चीजों पे काम करने की जरूरत है। बट उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो उनको प्रॉपर गाइड कर सके। मैं बात कर रहा हूं आज एक ऐसे विषय की जो इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है अपना मेंटोर किसे चुने व कैसे चुने। जब आप इस बिजनेस में एक्टिवली काम करना शुरू करते हैं, फील्ड में दौड़ना शुरू करते हैं, तो उससे पहले सबसे पहला काम आपको यह करना होता है कि आप अपनी तमाम एलओएस के बारे में जानकारी हासिल करें। एलओएस मींस लाइन ऑफ स्पॉन्सर, अर्थात आपको यह पता होना चाहिए कि मेरे अपलाइन में कौन कौन से लीडर्स हैं। आपकी अपलाइन के हर लीडर में कुछ ना कुछ विशेष क्वालिटी होती है, कुछ ना कुछ विशेष स्किल होती है। यदि आप उन सब के संपर्क में हैं तो वो सारी स्किल आपके अंदर और आपकी टीम के अंदर ट्रांसफर होने की संभावना बढ़ जाती है। और जब आपके अंदर स्किल बढ़ना शुरू हो जाती है तो निस्संदेह आपका बिजनेस भी बढ़ना शुरू हो जाता है। आप काम करते हैं, अपलाइन के संपर्क में रह के काम करते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ना शुरू होता है। लेकिन इस बिजनेस की एक खास बात और है कि जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, आपका नेटवर्क बढ़ता है, आपका एरिया बढ़ता है, आपका वॉल्यूम बढ़ता है, कुछ इंटरनल चैलेंज भी आपकी टीम में बढ़ने शुरू हो जाते हैं। और यदि वो व्यक्ति उन इंटरनल चैलेंज को सही समय पर हैंडल नहीं कर पाए तो मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ बोलता हूं कि कई बार छोटे छोटे चैलेंज भी बिजनेस के खत्म होने के कारण बन जाते हैं। कई बार टीम के लीडर्स का आपस में मनमुटाव ही बिजनेस को घटने का कारण बन जाता है। आपके सारे अपलाइन आपकी सपोर्ट करते हैं, आपके सारे अपलाइन आपके बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, आपके सारे अपलाइन बहुत अच्छे हैं, आपके बिजनेस के चैलेंज को दूर करने के लिए आपकी सपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कई लीडर्स को अच्छे अपलाइन होने के बावजूद भी इस बिजनेस के चैलेंज की वजह से बिजनेस को खराब होते देखा है, उनको इस इंडस्ट्री से बाहर होते देखा है और उनके बिजनेस में भयंकर डाउनफॉल को देखा है। तो कमी अपलाइन में नहीं थी, कमी इस चीज में थी कि उस व्यक्ति के पास कोई ऐसा मेंटोर नहीं था जो उसकी हर बात को, हर एक्टिविटी को वॉच करे, मॉनिटर करे और उसको उन कमियों को दूर करने के लिए कोई रास्ता दिखाए। कई बार ऐसा हो जाता है कि अपलाइन चाहते हुए भी आपको वो बता नहीं पाता, उसके मन में एक डर होता है कहीं ये बुरा ना मान जाए, कहीं ये नाराज ना हो जाए, और वो आपको खुश करने की आदत की वजह से आपके बिजनेस में जो दिक्कत आ रही थी उनको रिमूव नहीं कर पाता है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, यदि आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस लगातार बढ़ता रहे, आपके बिजनेस में कभी भी बुरा दौर ना आए, तो आपको जरूरत है इस इंडस्ट्री में यदि डायमंड जाना चाहते हैं तो आपको एक मेंटोर की जरूरत है। जी हां, यदि आपके पास इस बिजनेस में एक मेंटोर है तो मैं पूरे दावे और विश्वास के साथ कह सकता हूं बिजनेस अप डाउन होगा लेकिन आप कभी भी अप डाउन होने वाले नहीं हैं। कोई ना कोई एक व्यक्ति आपको आपके पास खड़ा नजर आएगा जो आपकी हर एक्टिविटी पर वॉच कर रहा होगा, आपकी हर एक्टिविटी को देख रहा होगा और आपको अपडेट करने के लिए, आपको एडिट करने के लिए काम कर रहा होगा। तो आइए बातचीत करते हैं इस शानदार इंपॉर्टेंट टॉपिक की, अपना मेंटोर किसे चुने व कैसे चुने। वैसे तो आप किसी एक्सटर्नल व्यक्ति को भी अपना मेंटोर बना सकते हैं, बट प्रयास यह कीजिए कि आपकी अपलाइन में से किसी एक व्यक्ति को चुनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उस व्यक्ति को आपकी टीम के बारे में पता है, आपकी बिजनेस के बारे में पता है,
आपकी हैबिट्स के बारे में पता है, आपके चैलेंजेस के बारे में पता है, वो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है। इसलिए यह प्रयास कीजिए कि आपकी अपलाइन में से, आपकी एलओएस में से कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जो आपका मेंटोर हो। तो अब बात करते हैं, यदि मुझे एक व्यक्ति को मेंटोर चुनना है तो उसके अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। वैसे तो हर मीटिंग में हर लीडर इस बात के बारे में बिल्कुल बोलता है, वो प्रोग्रेसिव होना चाहिए, वो एथिकल होना चाहिए, वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो ग्रोइंग होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए, वो आपके साथ हेल्पफुल होना चाहिए। मैं आज इन चीजों पे बातचीत करने वाला नहीं हूं। मैं बातचीत कर रहा हूं उन 4 स्पेशल पॉइंट्स के जो एक मेंटोर की पर्सनालिटी में होने ही होने चाहिए। और यदि ये चारों क्वालिटीज, ये चारों खूबी आपके मेंटोर में मौजूद हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं आपके बिजनेस में कभी भी चैलेंज आएंगे नहीं, और यदि आ गए तो वो चुटकियों में आपको गायब होते नजर आएंगे। तो इसलिए बात करते हैं उन 4 पॉइंट्स पे कि आपके मेंटोर में वो कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके मेंटोर में क्या खूबी होनी चाहिए, जिसमें सबसे जरूरी है कि वो व्यक्ति आपको ऑनेस्ट फीडबैक देने वाला होना चाहिए। वो केवल आपकी झूठी तारीफ ना करे सर। यदि उसको कहीं लगता है कि आप इस पार्ट पे वीक हैं, इस पार्ट पे कमजोर हैं, या आप किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उसके अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो आपको बता सके, वो आपकी कमियों को भी निकाल सके। वो आपको नाराज या खुश होने के एटीट्यूड से काम ना कर रहा हो, वो इस एटीट्यूड से काम कर रहा हो कि मेरे लीडर में हर एक क्वालिटी एक अच्छे लीडर वाली होनी चाहिए, ताकि वो आपको आपकी एक्टिविटीज का, आपकी हैबिट्स का, आपकी एक्शन प्लान का प्रॉपर फीडबैक दे सके। इसलिए पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस व्यक्ति के अंदर ऑनेस्ट फीडबैक देने की आदत होनी चाहिए। और इसमें आपको एक ध्यान और रखना है, यदि वो कहीं पर आपकी कमी निकाल भी रहा है तो आपको इस बात से नहीं लेना कि वो मेरी कमी निकाल रहा है। आपके मन में भाव होना चाहिए कि मेरा मेंटोर मुझे हमेशा अपडेट करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए मेरी हर एक्टिविटी को वॉच कर रहा है। तो आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट होना चाहिए। और यदि आप इन चीजों से नेगेटिव होते हैं तो फिर आपको मेंटोर की जरूरत नहीं है सर, फिर आप जैसे मर्जी लग रहे हैं वैसे लगे रहिए। इसलिए पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मेंटोर आपको समय समय पर प्रॉपर गाइड करता रहे। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस व्यक्ति को डायरेक्ट सेलिंग की डिसेंट इनफ नॉलेज होनी चाहिए, उसका इस इंडस्ट्री का अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि आपको इस इंडस्ट्री में डायमंड जाना है और उस व्यक्ति के पास उस प्रकार की नॉलेज नहीं है, उस प्रकार के डाटाज नहीं है, उस प्रकार के आंकड़े नहीं है, उस प्रकार का विजन नहीं है, उस प्रकार की बिजनेस की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो आपको प्रॉपर गाइड नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपको अपना मेंटोर चुनते समय इस बात को ध्यान रखना है कि वो लर्निंग एटीट्यूड वाला व्यक्ति हो, जिसको इस बिजनेस की हर एक बारीकियों का पता होना चाहिए, जिसको इस बिजनेस के बहुत दूर तक के रिजल्ट्स के बारे में मालूम होना चाहिए, जो हमेशा अपने आप को अपडेट करता रहना चाहिए। इसलिए यदि आप ऐसे व्यक्ति को अपना मेंटोर चुनते हैं जिसके पास इस इंडस्ट्री का अच्छा एक्सपीरियंस है, उसने इस इंडस्ट्री के हाइज एंड लोज देख रखे हों, अप्स एंड डाउन से वो प्रभावित होने वाला नहीं हो, अलग अलग लोगों से कैसे इंटरेक्ट करें इसकी जानकारी उसके पास होनी चाहिए, इस बिजनेस को बिल्ड करने की स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए, ताकि आपको यदि किसी पॉइंट पे अपने अंदर कुछ एड ऑन करने की जरूरत पड़े तो आपको सही गाइड कर सके। इसलिए दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस व्यक्ति का इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो, वो आपको सही मार्गदर्शन कर सके। अब बात करते हैं तीसरा पॉइंट, आपका उस व्यक्ति पर 100% बिलीफ होना चाहिए। कभी भी आपके मन में उसकी किसी भी कमेंट के प्रति, उसके किसी भी आर्ग्यूमेंट के प्रति, उसके किसी भी एडवाइस के प्रति कभी डाउट नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। यदि आपके मन में कोई डाउट है तो फिर आप उस व्यक्ति को मेंटोर मत चुनिए सर, यह आपको कंफर्म करना पड़ेगा। 100% फेथ आपका उस पर होगा तो उसकी रिकमेंडेशंस का, उसकी मार्गदर्शन का, उसके कमेंट्स का आपके पर्सनैलिटी पर, आपके बिजनेस पर, आपकी लीडरशिप पर पॉजिटिव प्रभाव आएगा ही आएगा। इसलिए इस पॉइंट के बारे में आपने अपने आप से 4 बार यह सवाल करना है
कि क्या मेरा इस व्यक्ति पर 100% फेथ है, क्या मैं इसकी हर बात पे बिलीव करता हूं, क्या मेरी इनके ऊपर पूरी आस्था है। यदि यह भावना आपके अंदर रही तो आप उस व्यक्ति के मार्गदर्शन में बहुत आगे जा सकते हैं। यदि वो किसी पॉइंट पे आपकी कमी भी निकालता है तो आपको स्वीकार करनी चाहिए। आपको यह नहीं लगना चाहिए कि मेरी कमी निकाली जा रही है, आपको यह लगना चाहिए कि मेरा मेंटोर मेरी हर एक्टिविटी की निगरानी करता है और वो जब भी उसको पता चलता है कि मैं कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहा हूं तो वो मुझे अपडेट करने के लिए बिल्कुल बताता है। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा पॉइंट कि आपका उन पर 100% फेथ होना चाहिए। चौथा और लास्ट पॉइंट, उसकी पर्सनैलिटी या उसकी छवि इस प्रकार की हो कि उसका आपकी टीम पर पॉजिटिव प्रभाव पड़े। जब आप अपनी टीम में उनकी कोई काउंसलिंग कराएं, अपनी टीम के मेन लीडर से उनसे मिलवाएं, तो उस लीडर का, उस मेंटोर का आपके उन लीडर्स पर एक पॉजिटिव इफेक्ट रहना चाहिए। उनके मन में हर समय यह मोटिवेशन रहनी चाहिए, उत्सुकता रहनी चाहिए कि हम जब अपने मेंटोर से मिलते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव अपडेट आता ही आता है। इसलिए उस व्यक्ति की छवि आपकी टीम पर सकारात्मक होनी चाहिए। और इस पॉइंट को कंप्लीट करने से पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, जब आप सेलेक्ट करें ना तो उससे पहले आप 4 बार यह सोचें उस व्यक्ति के बारे में, उसके कैरेक्टर के बारे में, उसकी हैबिट्स के बारे में, उसकी डीलिंग के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में। और जब आप उनसे कन्विंस हो जाएं तो फिर आपने आंख मूंद कर उन पर भरोसा करना है। यदि आपको ये कहें कि आपको 10 फीट ऊपर से नीचे छलांग लगानी है तो आपके मन में कभी यह नहीं होना चाहिए कि मैं ऊपर से गिर गया। तो आपके मन में यह विश्वास होना चाहिए, यदि मेरे मेंटोर ने मुझे 10 फीट ऊंचाई से कूदने के लिए बोला है ना तो उसने जरूर मेरे लिए नीचे सेफ्टी नेट लगा रखा होगा। उस प्रकार का विश्वास आपका होना चाहिए। और यदि यह विश्वास आपका हो गया तो आपकी टीम पर आपके मेंटोर का एक ग्रोइंग और पॉजिटिव प्रभाव आएगा ही आएगा। इसलिए आज का वीडियो आपके इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए, आपकी टीम के ग्रो होने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में फिर मैं कहना चाहूंगा, जब तक किसी व्यक्ति का इस इंडस्ट्री में कोई मेंटोर नहीं होता तब तक वह व्यक्ति इस बिजनेस में बहुत बड़ा हो ही नहीं सकता। इसलिए इस वीडियो को अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।